क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में वहाँ पे 4 फ्रेंड्स हैं, वो बैठे हुए हैं पॉइंट्स ए बी सी और डी पे। तो ए बी सी और डी पे 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। चंपा और चमेली वॉक्स इनटू द क्लास। फिर इस क्लास में चंपा और चमेली आ रहे हैं और ऑब्जर्व करने के बाद, कुछ मिनटों तक ऑब्जर्व करने के बाद चंपा ने चमेली से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता, डोंट यू थिंक ए बी सी डी ए स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री कर रही है, मतलब चमेली असहमत हो रही है। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके पता करना है कि उनमें से कौन सही है। यानी इसमें चंपा पूछ रही है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, चमेली कह रही है नहीं है। तो हमें बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। अगर ए बी सी डी स्क्वायर आ जाता है तो चंपा सही है, अगर ए बी सी डी स्क्वायर नहीं आता तो चमेली सही नहीं है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए पहले मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन को मैं अब रफ कर दे रहा हूँ। फिगर बना हुआ है, फिगर को रफ नहीं कर रहा हूँ, फिगर के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब चलिए देखते हैं कि ए बी सी डी स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, ए के कोऑर्डिनेट जरा देखते हैं, 3 और 4, ठीक है। और फिर बी के कोऑर्डिनेट देखते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 6 और 7, ठीक है। फिर सी के कोऑर्डिनेट देखते हैं। सी के कोऑर्डिनेट हमारे 9 और 4 और डी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 6 1। तो ये हमारे वर्टिस हो गए, आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी। चलिए अब हम सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। किसी भी स्क्वायर में, चलिए मैं 7 लिखता हूँ, इन्हें स्क्वायर ऑल साइड्स एंड डायगोनल, ठीक है। आपको पता है कि स्क्वायर में सारी साइड और डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रफली मैं एक स्क्वायर बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए बी सी डी। तो इसमें हम पहले क्या चेक करेंगे, पहले सब साइड्स को चेक करेंगे, ए बी सी सी डी और डी ए फाइंड करेंगे। तो उसके बाद अगर ये चारों इक्वल हो जाते हैं फिर हम डायगोनल्स को चेक करेंगे। यानी फिर हम क्या चेक करेंगे कि ए सी और बी डी इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये स्क्वायर हो जाए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए बी, ठीक है। पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। तो बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया, क्या हुआ, 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 गया, ये भी हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। तो 3 का स्क्वायर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 बार आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2, और स्क्वायर है तो अब एक बार 3 आएगा हमारा, क्योंकि स्क्वायर है अंदर, तो स्क्वायर हट गया तो एक बार 3 आया, तो 3 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह बी सी निकालेंगे। तो बी सी क्या होगा, सी के कोऑर्डिनेट में से डी का, बी सी होगा हमारा सी के कोऑर्डिनेट में से बी का कोऑर्डिनेट, यानी 9 - 6 का स्क्वायर, 9 - 6 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर। तो 9 में से 6 गया, आपका कितना होता है 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा। 9 हमारा यहाँ 2 बार आ गया, तो 9 × 2 कर लेंगे, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये आ गया 3√2। अब ऐसे सी डी फाइंड करते हैं। तो सी डी हमारा क्या होगा, डी के कोऑर्डिनेट में से सी का कोऑर्डिनेट, यानी 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 9 गया, आपका क्या आ गया -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा। तो यहाँ पे 9 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, यानी 9 × 2
और स्क्वायर रूट हट गया 9 में से, तो आ गया 3 स्क्वायर रूट 2। 9 3 का स्क्वायर रूट होता है, तो 3 आ गया 9 का स्क्वायर रूट, और 2 का क्या आ गया रूट 2। अब डी ए फाइंड करते हैं, तो डी ए क्या होगा, डी ए के कोऑर्डिनेट में से डी का कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट क्या है 3 और डी कोऑर्डिनेट क्या है 3 - 6 + 4 - 1। तो 3 में से 6 गया, कितना आया आपका 3 में 6 गया, तो आया आपका -3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो ये भी सेम ही आएगा, तो आ गया 9 + 9, तो 9 और 9 कितनी बार आ गया 2 बार, 9 × 2, तो ये आ गया हमारा 3√2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि चारों साइड यहाँ पे इक्वल आ गई, ए बी = BC = CD = DA। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ चारों साइड हमारी इक्वल आ गई, AB BC CD DA। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे AB, तो हमारा क्या आ गया AB = BC = CD = DA। तो हमारा क्या हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब खाली हमें डायगोनल चेक करने हैं। ठीक है, चलिए मैं डायगोनल चेक कर लेता हूँ। तो मुझे चेक करना है क्या AC और BD इक्वल है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, इसको रफ कर ले रहा हूँ मैं। क्या AC और BD इक्वल है, तो A के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे, A के कोऑर्डिनेट थे हमारे 3 और 4, और C के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे 9 और 4, ऐसे ही B के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे 6 और 7, और D के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे 6 और 1। चलिए चेक करते हैं क्या ये इक्वल है, और डायगोनल्स को हम चेक कर रहे हैं। तो देखते हैं AC क्या होगा, C के कोऑर्डिनेट में से A का कोऑर्डिनेट, तो 9 - 3 का स्क्वायर + 4 - 4 का स्क्वायर। 9 - 3 का स्क्वायर क्या होता है 6, तो हो गया 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0, तो हमारा आंसर क्या है 6। अब BD फाइंड करते हैं, तो BD देखते हैं क्या है, D कोऑर्डिनेट में से B का कोऑर्डिनेट, तो 6 - 6 का स्क्वायर और 1 - 7 का स्क्वायर। तो 6 में 6 गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, और ये हो गया -6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। तो हमारे डायगोनल्स भी इक्वल हो गए। तो इसका मतलब डायगोनल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ABCD। ठीक है, इसका मतलब ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। इसका मतलब चंपा कह रही थी कि ABCD स्क्वायर है, तो चंपा इज करेक्ट, तो चंपा बिल्कुल सही थी। और इस तरह से हम हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको सबको समझ में आएगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो को पसंद आए तो इसे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।